करूं आकांक्षा? The live streaming has started, ma'am. It has started. Yeah. Okay, we can start. सभी को दिल से स्वागत और नमस्कार। स्वागत है, स्पेशल वेलकम है हमारे होनहार छात्र और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्री अंकुश बैंस जी का। ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम है वेबिनार के रूप में, जिसमें हमने आज आमंत्रित किया है अपने प्यारे होनहार और सफल बच्चे को, अपने अंकुश बैंस को, जो यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के ये शिष्य रहे हैं और अब अपनी मेहनत के बल पर भारतवर्ष में और विश्व में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आज भी एक मैच खेलकर आए हैं जिसमें इन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। तो मैं आग्रह करूंगी सबको तालियों से इनका स्वागत किया जाए, अनम्यूट करके। सभी अपने को अनम्यूट करें और तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद और बहुत स्वागत, बहुत आशीर्वाद अंकुश। एक श्लोक से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, न कि सिर्फ इच्छा करने से। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरन खुद ही प्रवेश नहीं कर जाता, बल्कि सिंह को या शेर को दौड़कर आखेट कर शिकार करके अपना खाना का बंदोबस्त करना पड़ता है, तब जाके उसे वो मिलता है। तो हम में से सभी लोग जो मेहनत करते हैं वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और इसका एक जीवंत उदाहरण है अंकुश। तो पढ़ाई करने के लिए सारे छात्र आते हैं। इसी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो कोई भी चीज हो सकती है, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक या स्पोर्ट्स, कुछ भी, उसमें अंकुश ने प्रवेश लिया और जो एचओडी डॉक्टर इंद्र मोहन दत्ता जी और मोहित राणा जी की मदद से और मार्गदर्शन से इसने बहुत सारे आयाम हासिल किए और हमारा गौरव बढ़ाया, अपने महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया और कहें अपने शहर का, अपने देश का, सबका गौरव बढ़ाया, ऑफ कोर्स अपनी फैमिली का भी। तो मेहनत से क्या हासिल नहीं हो सकता, क्षेत्र कुछ भी हो, लेकिन निपुणता पाने के लिए करना पड़ता है अथक परिश्रम। और ये सफलता का दिन देखना और तारीफ करना, इसको एंजॉय करना बहुत आसान है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें गई है बहुत दिनों की मेहनत, दिनों रात की मेहनत और बहुत सारा डिटर्मिनेशन, बहुत चीजें छोड़ी होंगी, बहुत त्याग किए होंगे, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज वो मुबारक दिन है जब हम सब बहुत खुश हैं, हमारे बीच अंकुश बैंस हैं। ये कार्यक्रम पहले सुबह था, लेकिन अचानक उनका मैच आ गया तो हमने अकोमोडेट किया, शाम के लिए प्रोग्राम कर लिया सबकी सर की परमिशन से। तो ये खुशी की बात है क्योंकि आज भी वो मैन ऑफ मैच बन के हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ाकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं मैच के बाद भी। तो बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम को सही मायने में शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने उमंग से भरपूर प्रधानाचार्य जी का, प्रोफेसर गर्ग सर। आप कुछ शब्द अपने आप बोलकर अंकुश का और हम सभी का उत्साहवर्धन करें। सर प्लीज। गर्ग सर। सर आप म्यूट हैं डॉक्टर गर्ग। नहीं, वो कनेक्शन चला गया लगता है। अब हाँ आ गए। सर कृपया 2 शब्द बोले। धन्यवाद अर्चना जी। इट इज ए प्लेजर दैट जी। हाँ जी मैडम, स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक यस 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 जी। नहीं म्यूट नहीं है सर आप बोलिए। यस हाँ जी सर। जी हाँ। यस सर। हाँ, am I audible मैडम? यस 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 सर। Should I start? यस यस सर, यू आर ऑडिबल सर। जी सर।
Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Okay. It is indeed a pleasure. Yes, sir, you're audible. You're audible. To join this session to welcome our esteemed scholar, I should say, and distinguished guest, Ankush Banerjee, who made us proud by his activities. मैडम ने जैसे बताया उनके परिश्रम की देन है जिससे कि वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं और इसके डीपनेस में जाते हुए या इसको और कॉलेज का भी इकोसिस्टम, टीचर्स का दायित्व, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी प्रोत्साहन, यह सभी Sir immediately left, ma'am. वेट कर लेते हैं, he will join back. Yes, ma'am. अंकित त्यारथी। I think, ma'am, we can carry on. Probably there is some internet problem with sir. क्योंकि आवाज में भी दिक्कत आ रही थी ना, कट के आ रही थी आवाज। Once he joins back, Yes, I'll ma'am. let you know, and we Okay. can carry on with his ठीक है, talk. तो जब सर So, आएंगे तो हम जो भी कर रहे होंगे वो रोक के फिर सर को Sure. रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, Very fine, ma'am. ओके ओके ओके। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगी, ये सबको, अंकुश को स्पेशली सर का आशीर्वाद मिल ही गया है, और सर को और कोई बात कहनी होगी तो हम फिर से उन्हें अनुग्रह करेंगे फिर से बोलने के लिए। तो आगे चलते हैं, और मैं एलुमनाई कमेटी की कन्वीनर हूँ बहुत समय से। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिसने साथ दिया, कुछ भी किसी भी स्थिति में कोई भी दिक्कत हो तो मैंने जिनसे सलाह ली और जिन्होंने अपने अच्छे वाइज तरीके से, बुद्धिमानी से साथ दिया है, वो है डॉक्टर नम्रता, और मेरी वो बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं। तो मैं आग्रह करूंगी कि 2 शब्द कहें डॉक्टर नम्रता, और अंकुश का हौसला बढ़ाएं। डॉक्टर नम्रता प्लीज। थैंक यू मैम। आप सभी को इस ऑनलाइन बैठक में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है। आज हमारे स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय के छात्र दुनिया भर में हर क्षेत्र में अपनी कुशलता और अपनी बुद्धिमत्ता का जौहर दिखा रहे हैं। फिर वो क्षेत्र चाहे भौतिक विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति हो या खेलकूद का मैदान। अगर खेलकूद की बात करें तो हमारे महाविद्यालय का क्रिकेट के क्षेत्र में तो खास स्थान है, और हमारी क्रिकेट टीम जहां भी जाती है जीत कर आती है। आज की यह बैठक एलुमनाई एसोसिएशन यानी कि पूर्व छात्रों के संघ ने आयोजित की है। हमारा यह संघ गत कुछ वर्षों से कार्यरत है, और अब तो इसके कार्य की गति अति तीव्र हो गई है। पिछले 1 माह में हमने अपने बहुत सारे पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर उनके विचार और उनके अनुभवों को जाना। उनके अनुभवों से वर्तमान विद्यार्थियों को भी बहुत सीखने को मिला। आज जिस पूर्व छात्र को हमारे बीच हमने आमंत्रित किया है, उसने खेल जगत में अपने लिए एक अलग पहचान बना ली है। आप सब उससे मिल ही लिए हैं। आज उसने अपने व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर आने के लिए आना स्वीकार किया है। अंकुश बैंस ने आने के लिए धन्यवाद, उसका स्वागत है। दत्ता सर, मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ कि ज्यादा समय ना लेते हुए अब आप उसको आगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दत्ता सर। थैंक यू मैम। अंकुश बेंस की कहानी इस तरह है कि सन 2014 में वर्ल्ड कप था, और सन 2013 में हमारी टीम थोड़ी सी खड़ी हुई थी। तब हमारी मुलाकात अंकुश के पिताजी से हुई थी, करतार सिंह जी। तो किसी टूर्नामेंट में
तो वहां पर उनसे बातचीत होके हमने कहा कि अगर आप अंकुश को हमारे कॉलेज भेजेंगे तो अंकुश और हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने हम पे विश्वास किया और हमारे कॉलेज की टीम का मतलब है हमारा पूरा टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये पूरी टीम है जिससे कि हमारी स्पोर्ट्स भी चलती है। बिना उनके सहयोग के कोई भी टीम नहीं चल पाती है। मैथमेटिकली तो हम 11 - 1 करें तो 10 आता है, लेकिन स्पोर्ट्स में 11 - 1 करें तो 0 आता है। अगर 11 फुटबॉल के प्लेयर हैं और एक गोलकीपर नहीं है तो समझ लो टीम हार गई। ऐसे ही क्रिकेट में 11 में से कोई एक प्लेयर नहीं है, अच्छा बैट्समैन नहीं है या एक विकेट कीपर नहीं है तो टीम 0 है। तो उसी को पूरा करने के लिए अंकुश बेंस 2014 में वर्ल्ड कप खेल के आए, आके उन्होंने सीधा एडमिशन लिया और उसके बाद फिर इंटरनेशनल वो अपने मैचों में चले गए थे। 2017 में एशिया कप हुआ जिसमें वो कैप्टन थे इंडिया ए टीम के अंडर-23 में। 2018 में अंडर-23 एमर्जिंग कप हुआ था तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। 2016-17 में दिलीप ट्रॉफी थी, उसमें अंकुश ने पार्टिसिपेट किया, ये बोर्ड 11 थी। 2018-19 में देवदार ट्रॉफी हुई, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और रणजी तो एज ए कैप्टन हिमाचल की तरफ से शुरू से ही खेल रहे हैं। हिमाचल से अंडर-16 से वो हिमाचल में हर बोर्ड क्रिकेट वो खेलते आ रहे, स्टेट हो चाहे नेशनल हो। 2014 में आईपीएल वो राजस्थान टीम में गए। 2015 में फिर वो चेन्नई सुपर किंग, 2016 में पुणे सुपर किंग में शिफ्ट कर गए, 2017 में भी पुणे में रहे और लास्ट में 2019 में दिल्ली कैपिटल्स में थे। इस साल पिछले साल वो इंजरी के कारण थोड़ा आईपीएल से बाहर रहे और 2014 में उन्होंने कॉलेज में पॉल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लिया था। और हम यही चाहते हैं कि अंकुश वर्ल्ड कप सीनियर में भी आए और हम उस दिन के इंतजार में हैं। जिस दिन वो आए हम उसके लिए दुआ करते हैं कि वो और ऊंचाइयों पे जाए, उससे हम भी उसके साथ उड़ सके। अब मैं अपने सहयोगी मोहित राणा जी से कहता हूं कि वो भी इसमें 2 प्रकाश थोड़ा सा डालें। मोहित राणा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अंकुश बेंज 2013-14 में हमारे कॉलेज में आया था और अंकुश जब से हमारे कॉलेज में आया उसके बाद मैम हमारे कॉलेज में 8 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है जो सिद्धांत कॉलेज की टीम चैंपियन है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज तक कोई भी कॉलेज 7 साल तक चैंपियन नहीं रहा। 8 साल तक हम चैंपियन है कंटिन्यू। और अंकुश ने इंडिया की हर फॉर्मेट में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। 16 से लेकर 19, 23 इंडिया का कैप्टन रहा है अंकुश। और अभी आईपीएल में भी ये 5 साल लगातार आईपीएल की टीम में रहा कंटिन्यू। और इसको इंजरी के कारण अब ये आईपीएल से बाहर है और अपना वर्कआउट कर रहा है और काफी अपने को कमबैक के लिए रेडी हो रहा है। और आज भी इसने काफी अच्छा ओमनाथ सूद दिल्ली में सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक होता है, उसमें इसने आज भी बहुत अच्छी बैटिंग करी, अपने क्लब को जिताया। आज भी मैन ऑफ द मैच रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में अंकुश के जूनियर भी अंकुश के आने के बाद एक आज श्रद्धांत कॉलेज का मोमेंटम ऐसा बन गया है कि हर किसी भी फॉर्मेट में चाहे कंट्री की कोई भी टीम बन रही हो, 19 की, 16 की, 23 की, रणजी ट्रॉफी की, इंडिया की, तो श्रद्धांत कॉलेज के बच्चे हर टीम में होते हैं। और 19 के तो लगातार 3 कैप्टन हमारे कॉलेज के रहे हैं अंडर 19 इंडिया की। ये बहुत बड़ी बात है अपने कॉलेज के लिए भी। अनुज रावत था मैम अंडर 19 का कैप्टन था और अभी करंट आईपीएल राजस्थान रॉयल में है। तो ललित यादव हमारा दिल्ली कैपिटल में अभी करंट खेलने लग रहे हैं लड़के दोनों। और हिमांशु राणा
इंडिया अंडर 19 का कैप्टन रहा है, इंडिया का एशिया कप में रहा है और मैन ऑफ द सीरीज रहा है मैम वो भी। बाकी मैम अब अंकुश बताएगा, अंकुश को भी सारी बातें पता है अपनी कॉलेज के लिए। कैरी करो अंकुश बेटा आप। हाँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ जरा सा रुकूंगी। डॉक्टर गर्ग ने रीज्वाइन कर लिया है, तो उनका आशीर्वाद और ले लेते हैं, फिर हम अंकुश से बिल्कुल मैम, सुनेंगे। बिल्कुल मैम। जी गर्ग सर। Okay, thank you, madam. Due to this internet problem, I think it was missed for moments, but I am grateful that Dattaji has given ultimate light on the achievements of our student Ankush ji. So it is my well wishes. और सर ने वो सारी बात अपने लैंग्वेज में समझा दी। मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा था, रोल ऑफ ईच एंड एवरी एंटिटी, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहा था। सर ने बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझा दिया। 11-1 is 0। 11- अगर किसी की एफर्ट में भी कमी रह जाए तो भी टीम 11-0.1 भी 0 ही मानी जाती है। मैं तो यही कहूंगा, किसी के डिटर्मिनेशन में, किसी के हार्ड वर्क में, थिंकिंग में जरा से भी कमी रह जाए तो 11-1 क्या 0.1 भी हम 0 मानते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि सभी के सहयोग के बिना, सामंजस्य के बिना, समरसता के बिना इस अचीवमेंट को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। यह हमारे मित्र अंकुश जी भी अच्छी तरह से जानते होंगे। बिसाइड्स अवर इकोसिस्टम ऑफ अवर कॉलेज, हेल्प ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो भी इनका दूसरा स्टाफ भी होगा, इनके फैमिली मेंबर्स, इनके फिजियोथेरेपिस्ट, इनके डाइटिशियन, इनके पार्क को मैनेजमेंट करने वाले, एक हम टर्म यूज करते हैं टर्म एर्गोनॉमिक्स एटसेट्रा, they all have contributed for this achievement, and we are really proud of this our student who has held our name on the top of the sky, top of the world. And I wish in future also he will help us to enlighten not only name of college, but he will help other students also to achieve such kind of respect and position in India and abroad. And students who are not in the sports field will also get motivation and inspiration from the hard work and determination that anyone can reach to the top of the heights just by hard work. So with this, I think I will again shift to Archana Madam ji and Namrata ji, अपने दत्ता जी, मोहित जी, said to proceed further. Thank you, madam. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया आज अंकुश को, और अंकुश हैज बीन सो लकी फॉर द कॉलेज। जैसे दत्ता सर ने और मोहित जी ने बताया कि इन्होंने ऐसी लेगेसी चलाई कि उसके आगे शुभता ही शुभता है, और इस तरह से बच्चे प्रेरणा लेकर आगे निकल रहे हैं। तो अब और इंतजार नहीं होता अंकुश, आपके लिए स्टेज है, और प्लीज आप अपनी स्टोरी सुनाएं और अपने जूनियर्स को प्रेरणा दें। वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आप सबके साथ अपने व्यूज़, अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस और मैं अपनी आपके साथ जर्नी शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी से स्टार्ट करूँगा। मेरा शुरू से ही क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था। 5th क्लास से ही मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ काफ़ी नोटिस की और मुझे फिर स्कूल क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने डाला। उन्होंने ही मुझे बचपन से ही काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मैंने धीरे धीरे स्कूल लेवल में खेलना चालू किया। देन मैंने हिमाचल की स्टेट टीम में सिलेक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैं 2014 में अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ। वो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। देन 2014 में मैं IPL राजस्थान रॉयल्स के लिए सिलेक्ट हुआ और मैं वहाँ से खेला। एंड फिर मैंने उसी साल हिमाचल से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। वो साल मेरे लिए सबसे अच्छा साल था मेरे ईयर्स में। 2015 में मैं चेन्नई की टीम से IPL खेला
जहाँ पे मैं महेंद्र सिंह धोनी के अंडर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके अंडर खेलने का। देन 2016 एंड 17 में मैंने पूना की टीम से आईपीएल खेला एंड 2017 में मैंने इंडिया ए के लिए खेला। 2018 में मैंने अंडर 23 एशिया कप खेला इंडिया में एंड 2019 में 23 एशिया टीम का कैप्टन भी बना और उस साल मैं दिल्ली की टीम से आईपीएल भी खेला। अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप खेलते वक्त मैं पूरे नॉर्थ जोन में एक अकेला प्लेयर था इंडिया की टीम में। अंडर 19 के वक्त ही मेरे कॉलेज के एडमिशन चल रहे थे और मुझे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के ऑफ़र आए थे, जैसे स्टीफन, हिंदू और खालसा जैसे। और खालसा कॉलेज ने तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख लिए थे। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि स्टीफन और खालसा में एडमिशन लो, पर जैसे मेरी फादर की बात दत्ता सर वगैरह से हुई थी कि आप इस कॉलेज में आओ, हमें हेल्प होगी हर चीज़ में, तो ये मेरा डिसीज़न था और मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ से मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की। मोहित सर और दत्ता सर की वजह से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत सपोर्ट और बहुत हेल्प किया, लाइक असाइनमेंट को लेके, रोल नंबर को लेके और फीस को लेके। और मोहित सर और दत्ता सर के अंडर कभी भी किसी प्लेयर को इस कॉलेज में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और हमारे कॉलेज ने हर प्लेयर को हमेशा स्पॉन्सर किया है और सामान वगैरह दिलाने में काफ़ी हेल्प कर गए हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो पहले कभी कुछ नहीं खेले थे, जैसे विकास अतवाला, दीपक पुनिया, वो हमारे कॉलेज से खेले और फिर एयरफोर्स की टीम में सेलेक्ट हुए और फिर वहाँ से वो रणजी ट्रॉफ़ी भी खेले। आज दिल्ली रणजी ट्रॉफ़ी की टीम में 5 लड़के श्रद्धानंद की टीम के खेल रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है। और हरियाणा की टीम से भी श्रद्धानंद के लड़के खेल रहे हैं, जैसे हिमांशु राणा, मोहित हुड्डा, हरियाणा टीम के जो कैप्टन भी रह चुके हैं। हिमांशु राणा और अनुज रावत वो अभी अंडर 19 इंडिया खेले हैं करंट इसी कॉलेज से। जब मैं पहली बार कॉलेज से यूनिवर्सिटी खेला था रोहतक में, तब हमने 20 साल बाद गोल्ड जीता था। उसके बाद ऑल इंडिया में हमने 26 साल बाद सिल्वर मेडल जीता। श्रद्धानंद टीम ने रेड बुल में इंडिया वर्ल्ड कप खेला है और वो श्रद्धानंद कॉलेज है जो फर्स्ट टाइम नॉर्थ जोन से इस टीम में जो ये टूर्नामेंट खेली। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस कॉलेज के लिए। नॉर्थ जोन 16 साल बाद दिल्ली ने जीता, जिसमें 10 लड़के श्रद्धानंद कॉलेज के थे और कैप्टन भी हमारे कॉलेज के थे और उस टीम के कोच मोहित सर थे और मैनेजर दत्ता सर थे। और उसके बाद विजी ट्रॉफी होती है जिसमें 15 में से 8 लड़के श्रद्धानंद कॉलेज के थे। और इस टाइम पर श्रद्धानंद कॉलेज का ऐसा स्टैंडर्ड है क्रिकेट को लेके कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमारे कॉलेज के बच्चे सबसे पहले सेलेक्ट होते हैं। काफ़ी स्टेट टीम है जैसे मुंबई, हिमाचल सर्विसेज, दिल्ली, हिमाचल रेलवे, जिनमें हमारे कॉलेज के बच्चे खेल रहे हैं, जैसे हिमांशु राणा, आकर्षित गोमेल, शिवम चौहान, जितेश अरोवा, दीपक पुनिया, जो मुंबई इंडियन टीम से भी खेल चुके हैं, मुंबई की टीम से आईपीएल खेले हैं। और जैसे 3-4 स्टेट टीम से वो रणजी ट्रॉफी भी खेले हैं। ये सबसे बड़े बात है कि शतानंद के जितने भी क्रिकेट वाले बच्चे हैं वो जिस भी टीम से खेलते हैं वो उस टीम के कैप्टन बनते हैं। हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है कि पिछले 7 साल से हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी लगातार जीतते आ रहे हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे इतने टैलेंटेड है कि 25 से 30 लड़के अभी तक लगातार स्टेट खेल रहे हैं। 8 से 10 लड़के इंडिया की टीम में आ चुके हैं और 3-4 इस टाइम पे करंट आईपीएल की टीम में खेल रहे हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी हम लोग इसलिए अटैच है इस कॉलेज से क्योंकि हमेशा हमें पूरी हेल्प मिली है कॉलेज से और हमेशा सपोर्ट मिला है, स्पेशली मोहित सर से और दत्ता सर से। हमारे कॉलेज का एक प्लेयर था अमित वशिष्ठ, जो मेरे सीनियर थे, जिनकी बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनके फादर ने उनके लिए एक मेमोरियल टूर्नामेंट भी करवाया था, जिसमें हमारे कॉलेज ने भी एंट्री की थी और वो हमने टूर्नामेंट जीता।
हमारे कॉलेज के बच्चे स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे हैं। लास्ट ईयर ही बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे कॉलेज का एक लड़का प्रतीक सागर जो जज बना है, जिसने हमारे कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की है। तो ये सब हम सब के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बातें हैं कि हम सब श्रद्धानंद कॉलेज से जुड़े हुए हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक क्रिकेटर या किसी भी प्लेयर की लाइफ में जितना इजी दिखता है उतना इजी होता नहीं है। एक प्लेयर की लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि हम सारी प्रॉब्लम को फेस कर पाएँ। मेरी लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे। उस टाइम पे मुझे ये फील हुआ कि मैं क्रिकेट छोड़ दूं, पर मेरे फादर ने उस टाइम पे, मेरे मोहित सर ने, दत्ता सर ने मुझे उस टाइम पे बहुत गाइड किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, पूरा हार्ड वर्क होना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए हर चीज़ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ में हमेशा पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि अचीवमेंट कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। हमें हमेशा इसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर कुछ अभी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू अंकुश, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। शॉर्ट एंड स्वीट आई वुड से। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं आज, एंड आई एम श्योर बीइंग इंडियंस हम सबका ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट में, स्पेशली वी हैव क्रिकेट इन आवर ब्लड। सो किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है अंकुश से, या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक करियर पाथ हम बना सकते हैं क्रिकेट में, वी हैव दत्ता सर हियर, वी हैव मोहित सर हियर, अंकुश खुद है यहाँ पर जो इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं। सो एनीवन हु वुड लाइक टू आकांक्षा, मैं पूछ सकता हूँ? यस सर, प्लीज गो अहेड। अंकुश बेटा, बहुत अच्छा, हम लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा, और तुम sir. बहुत अच्छा फेम कमाओ इंडिया के लिए और अपने कॉलेज के लिए, तो तुमने बहुत बड़ा नाम कर ही लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम्हारा क्रिकेट आइडल था कौन शुरू से, और बाद में भी कैसे चेंज होते होंगे आइडल्स, तो सबसे आपको वेल बैलेंस क्रिकेटर कौन लगा जितने आप क्रिकेटर्स के कांटेक्ट में आए? सर आइडल स्टार्टिंग से मेरा एक ही रहा था, एबी डिविलियर्स। वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं। जी जी। तो मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया है कि कैसे वो रहते हैं, कैसे हार्ड वर्क करते हैं, हर चीज़। तो मेरा थोड़ा बैटिंग स्टांस वगैरह उनके जैसा है, क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखता आया हूँ, थोड़ा उनकी तरह शॉट्स मारने का ट्राई किया है। पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूरा उनको कॉपी नहीं कर सकता, पर मैंने, होता है एक कुछ चीज़ें होती है कि वो कैसे ग्राउंड में पॉजिटिव रहते हैं, क्या करते हैं पूरे डे में, क्या क्या करते हैं जिनसे वो उस प्लेटफॉर्म पे अभी पहुंचे हैं। तो मैं उन चीज़ को देखता हूँ और उनको मतलब अपना आइडल मानता हूँ, और मैं वो चीज़ें अभी सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा। यस, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। बहुत ही वेल बैलेंस पर्सनालिटी है। विराट कोहली के भी वो आइडल हैं, और बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आपने और इंडियन उसमें से किसका आप समझते हैं कि बहुत इससे इंस्पिरेशन बच्चों को मिलेगी, या आप बहुत? तो मुझे लगता है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के अंडर काफ़ी रहा हूँ। मैं उनके अंडर 3 साल रहा हूँ, तो मैंने उनके साथ मतलब कि एक ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनकी बातें सीखना कि वो कैसे रहते हैं, उनका एटीट्यूड क्या रहता है ग्राउंड में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के लिए। तो मेरे को लगता है कि मेरी जो क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आई है वो उनके साथ, मेरे जब वो 3 साल थे तो उसमें मेरे को काफ़ी कुछ असर हुआ कि वो किस तरह से उनका जिम का रूटीन होता है, किस तरह से उनके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो ऑफ द फील्ड और कैसे ऑन फील्ड या ऑफ द फील्ड कैसे हैंडल करते हैं, टीम को कैसे हैंडल करते हैं। कि जैसे मैं भी हिमाचल से कैप्टन हूँ, और वो इस टाइम वो इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं और चेन्नई के कैप्टन थे, अभी भी वो चेन्नई के कैप्टन हैं। तो उनके साथ रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि किस सिचुएशन पे कैसे रहना चाहिए, कैसे मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी वगैरह उनसे बेस्ट तो हमारे इंडिया में किसी के पास नहीं है। तो उनसे ये सब सीखने को मेरे को मिला, तो मैं उनको काफ़ी करता हूँ। बहुत अच्छा, दोनों ही आपके आइडल्स बहुत अच्छे पर्सन्स हैं,
बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वजह से खेलते हैं, और वो यही उनके सक्सेस का रीज़न है। आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, कैन आई आस्क समथिंग? हाँ जी बेटा, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। अंकुश भैया ने आप सबके बताया कि उनके आइडल AB डिविलियर्स और MS धोनी है, बट मुझे लगता है अंकुश हम सबके लिए एक आइडल है, और स्पेशली स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के बच्चों के लिए तो बहुत बड़े आइडल हैं। हमारे पूरे कॉलेज में इनकी बात होती है, और हर जगह इनकी फोटोग्राफ भी है, तो सब जानते हैं, नए स्टूडेंट्स भी जानते हैं, पुराने स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि अंकुश इज आवर अलुमनस, एंड हम बहुत प्राउड है अंकुश आपसे। थैंक यू मैम। टीचर्स, एक बात Ma'am, ऐड can I करूंगी कि महेंद्र सिंह धोनी की वजह से शायद मे बी दैट कूलनेस हैज ब्रश्ड ऑफ, तो ही इज आल्सो वेरी, बहुत संयमित, धैर्यवान, बहुत अच्छे से बात कूल तरीके से, शांत तरीके से की है। और एक बात अंकुश को नहीं पता होगी कि टीचर्स ग्रुप्स जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें आपका नाम और आपके साथियों का नाम बहुत बहुत होता है। दत्ता सर और मोहित सर की वजह से हमेशा आप लोगों के अपडेट्स मिलते हैं, और आपको शायद पता भी चलता हो, महसूस भी होता हो टेलीपैथिकली, हम लोगों का आशीर्वाद भी आपके पास हमेशा आता है, एवरी टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो आकांक्षा। क्वेश्चन है अंकुश आपके लिए बेटा। हाँ, ऋतुकेश का एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज टाइम विद स्पोर्ट्स व्हाइल इन कॉलेज एकेडमिक लाइफ? तो जब आप कॉलेज में थे अंकुश, तो आई एम श्योर क्लासेस रहती होंगी रेगुलर, और असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते थे स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स को? मैम, वही मैंने अभी जब अपना बताया था कि ये सब पॉसिबल हुआ है दत्ता सर और मोहित सर की वजह से, कि हमें क्लासेस के टाइम पे भी उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह में बहुत हेल्प की है। जब भी हमने उनको कहा कि ग्राउंड में हमें प्रैक्टिस करनी है, तो उन्होंने हमें हमेशा कभी मना नहीं किया, हमारे को हमेशा सपोर्ट किया उस चीज़ में। और जो असाइनमेंट होते थे, तो वो जो उस टाइम पे हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमारी उस चीज़ में बहुत हेल्प की है। तो इन सब के ऊपर मतलब मोहित भैया और दत्ता सर का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मतलब कि हमारे असाइनमेंट्स वगैरह में हेल्प की है। हम लोग बाहर जाते थे खेलने, उस टाइम पे हम नहीं भी कर पाते थे, तब भी इन लोगों ने हमारी हेल्प की है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, इन चीज़ों में। वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है, पर थोड़ा सा टफ होता है, पर ये चीज़ें जब हम एक बार स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं तो हमें थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ता है इन चीज़ों को। बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा आपने। मुझे भी यही लगता है कि हर स्टूडेंट को, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट को एक मोटिवेटिंग एंड एक बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग टीचर, एक गाइड, एक मेंटर की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि दत्ता सर और मोहित सर ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चों को बहुत मोटिवेटेड रखते हैं और बहुत हेल्प करते हैं उनको आगे बढ़ने। मैम इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस से थे, तो इसमें मनीष जी और इनके डिपार्टमेंट ने हमें बहुत सहयोग दिया, इसलिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दत्ता साहब। मैम, ये आपकी परमिशन हो तो मैं एक मिनट जरूर जरूरत नहीं है, हमसे बताइए। थैंक यू अंकुश, पहले तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामना, और मैम का, अर्चना मैम की लीडरशिप में ये मौका हम सबको मिल रहा है। मैम और प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम यही अंकुश का, तो मैं जैसे आपने कहा ना, अंकुश का जो ये जो कूल है ना मिस्टर धोनी जो है, उससे मुझे लगता है वो एक कदम ही ज्यादा है। मैं देखता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर से इतना कूल, इतना रिलैक्स, और सबसे बड़ी बात है कि वो रिस्पेक्ट देना बहुत, आज भी देखिए इतनी सौम्यता, इतनी सहजता, इतनी सरलता, और इतना मतलब बहुत बड़ी बात है कि इस कामयाबी को हासिल करने के बाद भी अंकुश लगता है वही पहला दिन वाला ही अंकुश है। कहीं कोई इसके चेहरे पे ना तो कोई गर्व की अनुभूति है, ना कोई उस तरह से, बिल्कुल सरल है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम तो बहुत दत्ता साहब और मोहित जी, हम सब हमेशा, हमारा महाविद्यालय परिवार आपका आभार प्रकट करता है कि आपने इतने अच्छे बच्चे को हमारे महाविद्यालय से जोड़ा, जो कि पूरे भारत का, पूरे दुनिया में नाम कमा रहा है। और अंकुश का तो मुझे लगता है कि हमें मैम है ना, नॉर्मल जब समय हो तो अंकुश का और पूरी टीम को, दत्ता साहब, प्रिंसिपल साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार टीम के साथ गेट टुगेदर होना जरूरी है। और अंकुश जैसा हमेशा है वैसे ही रहेगा, मुझे मालूम है, लेकिन ये जो वर्ल्ड के कप में जाए अंकुश, और उसमें वो इंडिया को लीड करे, यही हमारा आशीर्वाद है, यही हमारी शुभकामना है मैम। तो थैंक यू डियर अंकुश, बहुत प्यारे तुम पहले भी हो, अभी भी हो, अब तो और ज्यादा तुम्हारे में ग्लो
और तुम्हारा जितना ज्यादा होता है ना, जितना ज्यादा कामयाबी मिल रहा है उतना ज्यादा तुम मतलब निखरते जा रहे हो। तो ये और तुम्हारा जो दोस्त है दीपक है और सारे फ्रेंड्स में याद करते रहते हैं। हमारी तो बैठक होती रहती है, लेकिन आज हमें ये मौका मिला, तो थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सर, थैंक यू आने के थैंक लिए। यू, थैंक यू। बच्चा कुछ पूछना चाहते थे, गोविंद झा। यस मैम। या बेटा। अंकुश भैया। हाँ जी भैया। जी अरे भैया, मैं ये कह रहा था, आपका क्रिकेट लाइफ काफी लॉन्ग रहा था, मतलब 2014 से आप क्रिकेट खेल रहे हो। आप मतलब 4 टीम में सिलेक्ट हो चुके हो आईपीएल में, बट अभी तक प्ले नहीं किया विकेट कीपर रोल से। हाँ जी मतलब सर, मैं पहली इससे बात नेगेटिव नहीं आया कुछ आज तक कि सिलेक्ट हो रहे हो पहली बट बात प्ले मैं करना? बोलिए भैया। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात मैं 2014 से नहीं खेल रहा हूँ, मैं 2009 से खेलता आ रहा हूँ, 9 और 8 से। और दूसरी चीज़ कि जब हम सेलेक्ट होते हैं वो पूरे हम पूरी इंडिया एक तरह से कुछ 1 करोड़ लोग खेल रहे हैं, तो उनके बीच से एक 25 की टीम में घुसना, एक वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर वहाँ पे जाके जैसा टीम कॉम्बिनेशन होता है, मैं आज तक जिस भी टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ उसमें कोई ना कोई कीपर रहता है। जैसे मैं 3 साल खेला हूँ, तो उसमें 3 साल मेरे को महेंद्र सिंह धोनी मिला, जो उस टाइम पे करंट इंडियन टीम में थे। तो उसको उनको कंपटीशन देके उनके अंडर खेलना और नेगेटिव होने की जगह उनसे मेरे को सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। तो मैंने उस चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया है, और मैं ना नेगेटिव में ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि जब मैंने सोचा था उस टाइम पे मुझे मेरे फादर ने, मोहित सर और दत्ता सर ने काफ़ी हेल्प किया था। तो ज़्यादातर अगर हम लाइफ में पॉजिटिव ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने सर आपका ना 2014 के विजय हजारे के मैच देखे थे, काफी अच्छा प्लेड किया था जब भी, बट मौका तो मिलता है। सर मैंने विजय हजारे में अच्छा किया था, तभी मैं इसमें आईपीएल की टीम में आया था, तभी मैं अंडर 19 इंडिया खेला था। उसके बाद मेरे को विजय हजारे में अच्छा करने के बाद दिलीप ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी या इंडिया ये खेलने का मौका मिलता है। यस तो सर। मैंने वहाँ पे मैं गया था, मैं खेला वहाँ पे। पर आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो टीम मैनेजमेंट होती है, वहाँ पे 25 बॉयज होते हैं, तो उनको कैसे टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से खिलाना है, अब एक ही कीपर खिलाना है या 2 खिलाने हैं, वो सब उनके ऊपर होता है, क्योंकि एंड खेलते सारे एक जैसे ही हैं, कोई बस उनमें से 2018 के बाद सर आपने प्लेड नहीं किया इंजरी के बाद? हाँ जी, मैं अभी रिकवर हो रहा था, तो मैं अभी रिकवर हो चुका हूँ पूरा अच्छे से। तो अब आने वाले जो भी सीजन होंगे तो मैं उसमें खेलूंगा। ओके भैया। बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने अंकुश, और हम सभी ये बस वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से इंजरी से वापस आएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, और हमें आपको खेलने का, देखने का मौका मिले। दिल्ली के लिए खेलिए और दिल्ली टीम के लिए खेलिए, हमारी भी और ज्यादा, हमारा भी प्राउड लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी फैकल्टी मेंबर को, स्टूडेंट को, सो यू मोस्ट वेलकम। और अंकुश से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बेटा जस्ट वन टिप, कोई भी एक आपके पास स्टूडेंट आता है, अभी कॉलेज में है, कोई एक टिप अगर आप उसको देना चाहो कि अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो क्या क्या नंबर 1 रूल क्या होना चाहिए उसके लिए अकॉर्डिंग टू यू? मैम उसमें मेरे हिसाब से तो अगर आप किसी भी चीज़ में, चाहे स्टडीज़ है या स्पोर्ट्स में है, तो जो एक टिप है कि जो भी आप काम करो ना, तो उसमें 100% आप उसमें होने चाहिए। आप कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि मैं ये भी कर लूँ या वो भी कर लूँ। जिस भी चीज़ में आप जाओ उसमें आप एक बार ही फोकस होके पूरा घुस गए हो, तो वो चीज़ बेटर है। इधर कि आप मतलब कि आधा टाइम उस पे दे रहे हो, आधा इस पे दे रहे हो, तो उससे कभी भी आपको सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलेगी। आप अगर एक ही चीज़ पे फोकस करते हो और आप वेट करोगे, पेशेंस रहोगे ना, तो आपको ज़रूर एक दिन फोकस, वो अचीवमेंट मिलेगा उसमें। बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया अंकुश बेटा आपने। जितने अच्छा आप क्रिकेट खेलते हैं, आई थिंक आपकी सोच, आपका मैनरिज्म्स, और जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, दैट इज आल्सो इक्वली गुड, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। और बहुत अच्छा लगा हमें आज आपको सुनकर, और होपफुली जल्दी कॉलेज में भी मिलेंगे, कॉलेज में आएंगे आप, हम सबसे मिलेंगे, हमें क्रिकेट खेलकर दिखाएंगे कि आप खेलते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू बेटा आने के लिए। सो अगर और किसी के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट और एवर मोटिवेटिंग हेड। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या आपकी क्या इंजरी है एक्चुअली? सर मेरे लास्ट ईयर ही एक मैच खेलते टाइम मेरा बैक में L4 और L5
वहाँ पे एक बोन होता है, तो वो स्लाइड थोड़ा सा मूव कर गया था। तो अभी मैंने उसका पूरा रिहैब किया है। तो उसके बाद मेरे को अब हो गया रिकवरी करते हुए, मेरे को 3 महीने हो गए हैं, तो अब मेरा वो ठीक है। तो अभी मैंने मैचेस वगैरह और अपनी ट्रेनिंग चालू की है, तो उससे मेरे को अच्छा फील हो रहा है। तो आपको सर्जरी करानी पड़ी होगी उसकी? नहीं सर, उसके लिए एक हमारे गुड़गांव में एक फिजियो है सैफ करके, उन्होंने काफी वो किया, काफी मतलब उन्होंने मेरी बॉडी पे 2 महीने लगाए हैं ऑलमोस्ट, और मेरा वहां से ठीक हुआ है। मस्ट बी। अच्छा, ये अंकुश जी, एक तो आप रिकवर कर गए हैं, आप तो खैर कर ही जाएंगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर के हैं। दूसरा, आप अपने जॉब के लिए क्या है, आपको कहीं से जॉब का ऑफर मिला अंकुश? अभी आप कहाँ पे, मतलब इस तरह का भी प्लानिंग करें फ्यूचर प्लान में? जैसे हरभजन सिंह वगैरह डीएसपी हैं हरियाणा पुलिस में, तो आपको भी इस तरह का ऑफर हो तो इसको भी आप मतलब इस ऑफर को करके जीवन में एक वो भी निश्चितता लाना चाहिए, मेरी तो एक गुजारिश है। सर, एक प्लेयर के लिए जॉब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेयर का करियर ऑलमोस्ट 35 तक रहता है। उसके बाद हमारे पास मेरे को लास्ट 4 साल पहले मेरे को ऑफर आया था, तो उसके मैं इंडियन ऑयल के मैं इस टाइम पे ग्रेड बी ऑफिसर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। अच्छा, चलिए, ये एक टीचर के लिए बड़ा जरूरी होता है कि हमारे स्टूडेंट जीवन में उनके वो लाइफ सर्टेन रहे, लेकिन आपने इतना नाम कमा लिया है कि खैर इस नाम से, लेकिन ये कि एम्प्लॉयमेंट होना बहुत अच्छी बात है। ग्रेट डियर, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। Thank you so much again. Now I would like to invite our dynamic and ever motivating head of our committee, Dr. Archana ma'am. थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू। बहुत हार्ट वार्मिंग सेशन रहा। शॉर्ट में बताया अंकुश ने, लेकिन सारे गुण उसमें पैक्ड थे, जो गुण चाहिए एक सफल जीवन के लिए और एक सुखी जीवन के लिए, फुलफिल्ड लाइफ के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल से आशीर्वाद है बेटा आपको। तो मैं ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स करूंगी, ये सारे महाविद्यालय की ओर से है, और मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन हमारी कमेटी, सारे शिक्षकगण और सारे छात्र जिन्होंने अटेंड किया, और जो नहीं भी कर पाए उनके लिए यूट्यूब पे रिकॉर्डेड हो गया है ये, और ये हमारे कॉलेज के एलुमनाई चैनल पर ये फिक्स हो जाएगा अभी 1 घंटे के अंदर। तो कभी भी, एंड वी विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, तो हम टीचर्स ग्रुप्स में डालेंगे, आप भी डाल सकते हैं। जिसने मिस कर दिया या जिसको और सुनना है दोबारा, वो सुन सकता है और प्रेरणा ले सकता है। मैम, मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट अगर। जी श्योर मैम, मैं एक्चुअली सारे टीचर्स को काफी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैं सभी टीचर्स के, कॉलेज के जितने भी ऑल सब्जेक्ट के सर ने स्पेशल मनीष सर के लिए बोला है, मैं सभी टीचर्स को काफी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, टीचिंग स्टाफ को भी, नॉन टीचिंग को भी, कि जिन्होंने हमारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कभी भी, जैसे एग्जाम में रोल नंबर के लिए, एडमिशन के लिए, इतना भी मैं बच्चों को लिए परेशान करता हूँ, लेकिन जितना कॉलेज ने आज तक सपोर्ट किया है, टीचर्स ने, हर टीचर्स ने सपोर्ट किया है, उसकी वजह से आज हमारी टीम इतनी ऊपर है कि बच्चे हमारे पास, सारे बच्चों को, हर बच्चा हमारा ग्रेजुएट हो जाता है हमारे कॉलेज में आके। काफी सपोर्ट रहा है पूरे कॉलेज का, टीचिंग स्टाफ का भी, नॉन टीचिंग का भी। मैम, उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ, बाकी सर बोलेंगे। 1 मिनट मैडम, मैंने क्योंकि अंकुश पॉल साइंस से था इसलिए मनीष जी का नाम दिया, बाकी उससे पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारी स्पोर्ट्स जो कॉलेज का ऊपर है, ये कॉलेज टीम है। कॉलेज टीम में हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ आते हैं, और जिनके पूरे सहयोग से, इसमें कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां से हमें सहयोग नहीं मिलता है। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अंकुश पॉल साइंस से था इसलिए मनीष जी का नाम दिया। थैंक यू दत्ता सर। नहीं, ये तो सही बात है, सारे का क्रेडिट है। इतना प्यारा बच्चा है ना, हम लोग, हमारा कॉलेज बहुत सौभाग्यशाली है। जी जी जी। तो अब मैं प्रोसीड करती हूँ ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स। तो जो अभी ये जो बातें हुई, 3 लोगों ने जो बातें कही, ये तीनों प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इन्होंने सही बातें बोली। इसी कंटिन्यूएशन में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कॉलेज तो अच्छा है ही, क्योंकि हमारे लिए तो ये महाविद्यालय नहीं है, मंदिर है, जहां से हमारी लाइफ स्टेबलाइज हुई, जहां से हमें प्लेटफॉर्म मिलता है अच्छा कार्य करने का। इसी के साथ हम ही वो यूनिट्स हैं जो कॉलेज को भी अच्छा बनाते हैं। हमें चाहिए होता है अच्छी जगह, अच्छा ऑफिस, लेकिन ऑफिस को बनाने वाली ईंटें, उस इमारत को बनाने वाली ईंटें भी हम ही हैं। तो यहाँ के सचमुच
हम कहीं कहीं एग्जाम लेने जाते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, तो देखते हैं कि क्या माहौल है, सब लोगों को अपनी पड़ी रहती है, ये काफी कॉमन बात है। लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, सद्भावना है, अच्छा व्यवहार है, तो हम लकी भी हैं और हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। और हम इसलिए कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि हमें अपने सीनियर से ये चीजें मिली हैं। ये डॉक्टर ढींगरा ने मुझे कहा था जब मैंने यहाँ नया ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा कि यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं सर। तो सर ने, उन्होंने कहा कि तुम्हें भी अच्छा बिहेव करना है क्योंकि तुम्हें मिल रहा है, तो तुम्हारे पास वो उदाहरण है कि आप अच्छा कर सकते हो। मैंने भी किया और वी आर रियली लकी। मजाक में कहते हैं लेकिन सच भी लगती है ये बात कि अगर सोने के मोती दान किए थे तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज मिला, ये सच है। सब अंदर बहुत खुशहाल हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे ज्यादा रूरल होने के कारण और मिक्स होने के कारण रिलेटिवली बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, तो बहुत अच्छा है, जीवन सार्थक है हम लोगों का। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगी अपने प्रिय छात्र अंकुश बेंस को, जिन्होंने अपने बोलने से ऐड किया। उनकी जो महारत है वो तो हम सबको पता ही है, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ऐड किया सौम्यता, शांत प्रवृत्ति और धीरज, उस चीज का भी प्रदर्शन हुआ। जो उनके व्यक्तित्व की पहचान है वो सामने आई और बहुत से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और बच्चे ही क्यों, हम सब हमेशा सीख सकते हैं एक दूसरे को देखकर। बहुत बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। इसके साथ इनके टीचर्स, स्पोर्ट्स के भी ज्यादा एकेडमिक टीचर्स, पूरे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद, और इन जनरल हर टीचर को जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाए, जिन्होंने किसी भी वे से सहायता की है ही, धन्यवाद। लेकिन दत्ता सर और मोहित, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। यहाँ मैं कहूंगी 1 + 1 11, 11 ही क्यों, 101, 101, जो एक दूसरे में इतना फेथ रखते हैं, एक दूसरे को अपने से ऊपर रखते हैं। स्पेशली मोहित का मैंने देखा पिछले 3-4 दिनों में कि दत्ता सर का नाम जपते रहिए, और उन्होंने कहा कि मैं, कोई दिक्कत भी होती है तो भी मैं अपना काम छोड़ के आता हूँ, क्योंकि अगर दत्ता सर मेरे लिए ना आए होते तो मैं भी कुछ नहीं बनता। बिल्कुल मैम। मैं सॉरी आपको बीच में रोकना चाहूंगा एक बार। मैम अगर आज ये कॉलेज की टीम खड़ी है तो दत्ता सर के इसमें बहुत बड़ा रोल है। दत्ता सर नहीं होते तो मैं नहीं होता यहाँ पे। और मैं आज तक मैंने कभी भी बच्चों के लिए कुछ भी मैंने बोला है, सर ने मैम आज तक मना नहीं किया है। मतलब इतना सपोर्ट किया है हर बच्चे को हमने, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, सर ने मतलब इतना सपोर्ट किया मैम मेरे को। और जो आप देखिए मैं वोट ऑफ थैंक्स बोल नहीं पा रही हूँ, एवरीबॉडी इज ओवरवेल्म्ड, सबको कुछ बोलना है। और मैं इमोशनल हो जाता हूँ कॉलेज के लिए। मेरे को इतना, मेरा ड्रीम था कि मेरे कॉलेज की टीम चैंपियन बने। एज ए मैं स्टूडेंट जब कॉलेज में आया था तो मैंने सर को बोला था कि सर मैं अपनी कॉलेज की टीम चैंपियन बनाऊंगा, बट मैम मेरे खेलते हुए नहीं हुई। लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट था मैं अपने कॉलेज का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने अपने कॉलेज से पार्टिसिपेशन किया था। श्रद्धानंद कॉलेज का मैं पहला लड़का था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से खेला था। और मैम आज हमारी कॉलेज की टीम का वो लेवल है जो 16 में से 10-11 लड़के हमारे सिलेक्ट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और मैम 8 साल से हम चैंपियन हैं। और आप सबका मतलब ऐसे सहयोग मिलता रहा, तो मैं ये भी आज प्रॉमिस करता हूँ आने वाले टाइम में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार आज इंडियन टीम में हैं, ये हमारे कॉलेज के होंगे। ये मेरी मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस ग्रुप पे सबके सामने। अगर ऐसा सहयोग हमारा बना रहा सबका, तो एक दिन ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। आज नेशनल लेवल पे अंडर 19 का कैप्टन हमारे कॉलेज के हैं, अंडर 23 पे कैप्टन कॉलेज के हमारे स्टूडेंट हैं। मैम आने वाले टाइम में अगर सब कुछ यही चलता रहे तो ऐसे ही होगा। करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहित। मैं आज यहाँ पे मैं भी इनफॉर्मली आ गई हूँ, अब तो मैं फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स तो बोल नहीं पा रही हूँ, तो अपने अपने दिल के सारे अरमान निकाल लेते हैं। मुझे भी ये कहना है, एक बार मैं स्पोर्ट्स कमेटी में थी तो मुझे दत्ता साहब के साथ मौका मिला देखने का कि वो कैसे करते हैं। ट्रायल्स होते थे, हमारे डिपार्टमेंट के सुरेंद्र शौकीन जी, वो भी लेते थे ट्रायल्स दत्ता साहब के निर्देशन में। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे से पूरी टीम को बांध के रखते हैं और बहुत डिसेंट बिहेवियर है। मुझे भी, मैं आउट ऑफ प्लेस मुझे लगता था कि मुझे लगेगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी आउट ऑफ प्लेस नहीं महसूस कराया, बल्कि हमेशा कंफर्टेबल महसूस कराया। और जो मुझे नहीं आता था मैं उनसे पूछती थी, थोड़ा बहुत मैं योगदान जो भी दे पाती थी वो करती थी, ज्यादातर वो खुद ही करते थे, और हमेशा रिस्पेक्ट की। और जिस तरह से खिलाड़ियों को
बल्कि जो ट्रायल्स के लिए आ रहे हैं उनको भी जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया वो मैं भूल नहीं सकती। एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू सर फॉर दिस। थैंक यू मैडम। एंड अंकुश को लाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने उसके पेरेंट्स को अप्रोच किया, तो आप सोचिए अंकुश की सक्सेस अंकुश की कम है, दत्ता जी की ज्यादा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ये बड़ी बात है कि टैलेंट आइडेंटिफाई करके समझा के लिया और फिर उसकी पूरी केयर की, उसकी ही नहीं सबकी पूरी केयर की। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हार्टफेल्ट थैंक्स टू डॉक्टर दत्ता सर एंड मोहित जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। एंड एक चीज और मुझे बोलनी है, उन माता पिता का भी अभिनंदन करना होगा हमें दिल से, जिन्होंने अपने बच्चे की टैलेंट को पहचाना, उसमें विश्वास किया और पूरा सहयोग दिया। जो अंकुश ने कहा कि 100% देते हैं हम, तभी जो लास्ट में डॉक्टर आकांक्षा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि अपना 100% देना, 100% देने के लिए जो मेहनत और त्याग चाहिए, बाकी चीजें छोड़ने का वो तो है ही, लेकिन मानसिक शांति भी चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चे को पुश ना करें और अपनी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो बच्चे से कंप्लीट कराने का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है पेरेंट्स में, उसको ओवरकम करें, बच्चे का टैलेंट देखें, बच्चे का क्या एलिमेंट है वो पहचाने, बच्चे से बात करें हार्ट टू हार्ट और उसको उस फील्ड में खुले दिल से जाने दें। तभी पैदा होते हैं अंकुश और इस तरह के बच्चे। तभी हमारे किसी भी महाविद्यालय को, किसी भी देश को, सबको ये हीरा जवाहरात, इस तरह के जो बच्चे हैं, जो चमकते सितारे हैं, उसमें जो छिपे हुए जो पीछे जितने लोग खड़े हैं, उन सबका बहुत हाथ है। तो हाथ जोड़ के मैं अंकुश के पेरेंट्स को अभिनंदन करना चाहती हूँ। मोहित से मैं कहना चाहती हूँ कि मोहित से मेरी 1-2 दिन से 3 दिन से बात हो रही है, तो मोहित से मैं कहूंगी कि to be a star yourself is good, but what Mohit is, with the help of guidance of Datta ji, he is a star maker. They both are star makers. तो स्टार मेकर होने में हम एक ही स्टार नहीं बनाते, अनगिनत सितारे बनाते हैं। Even I am enjoying my role in microbiology doing this. और इतना रिच महसूस होता है अपने बच्चों को उन्नति करते हुए देखकर, और उनके जीवन में जो हमने रोल प्ले किया जब उन्हें जरूरत थी, उस समय उन पर विश्वास किया, वो करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो उससे जीवन सार्थक हो जाता है। हम सभी टीचर्स ये करते हैं और इस कॉलेज में ज्यादा मौका है ऐसा करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश को, उसके टीचर्स को, सारे टीचर्स को, उसके माता पिता को, और अंत में मैं धन्यवाद करूंगी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, जिसमें सबने हिस्सा लिया, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद आया। एक्चुअली कम प्रिपेयर करके सब अपने नेचुरल सेल्फ में आए हैं, वही इस चीज की ब्यूटी है कि सब कुछ भी ढक छुप के नहीं आया, जो भी है सामने है, और जिसके दिल में जो था ईमानदारी से वो बोला है। और सारे ऑडियंस के बिना कोई भी बैठक, कोई भी मीटिंग, कोई भी वेबिनार या सेमिनार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। तो सारे ऑडियंस, श्रोतागण जिन्होंने वक्त निकाला, सीनियर टीचर्स आए, डॉक्टर शिवास, रजनी मैम यहाँ पे हैं, डॉक्टर श्वेता हैं, डॉक्टर लक्षणा हैं, और बहुत से लोग हैं। मैं फोन पे हूँ तो ज्यादा नाम दिख नहीं रहे मुझे, बट मैं सबकी आभारी हूँ कि सब लोगों ने आकर इसमें 4 चांद लगाए और सफल किया। बहुत अच्छा लग रहा है और सबको बहुत हैप्पी वीकेंड। और ये उमंग उत्साह की तरंग, वेव चलती रहनी चाहिए। हर फील्ड महत्वपूर्ण होता है, हर क्षेत्र अच्छा होता है, जरूरत है तो उसमें निपुण होने की, काबिल होने की, मेहनत करने की, अब मास्टरी हासिल करने की। और उसके बाद स्टेज एक आती है, जल्दी ही दुनिया को हम क्या दे सकते हैं, जो हम टीचर्स कर रहे हैं। और यही मेरा संदेश है बच्चों को भी। अभी आप अपनी फॉर्मेटिव स्टेज में है। माइक्रोबायोलॉजी में एक ग्रोथ कर्व बनता है, जिसमें ग्रोथ फेज होती है, लॉग फेज होती है, उसके बाद एक और फेज आती है जहां पे हमें अपनी ग्रोथ से ज्यादा हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है, हम क्या दे सकते हैं उस पर ध्यान लगाएं और आनंदमय हो जाएं, मैं ये कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Before everyone Thank you, leaves, everybody. everyone Thank please you, everyone. open Thank you. cameras for a photograph. या वी कैन हैव अ पिक्चर, यादगार के रूप में एक पिक्चर ले सकते हैं अंकुश के साथ, हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। प्लीज वीडियो कैमरास ऑन कर थैंक यू गोविंदा बेटा, थैंक यू गोविंदा, ऑल द बेस्ट बेटा टू एवरीबॉडी। Thank you everyone. So everyone ready? 1, 2, 3, smile. Okay, done. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. And Thank you, ma'am. we wish more power to Datta sir and Mohit. Thank you, ma'am. Thank you. सही बात Thank है। you, मोहित और मैम, अर्चना मैम, दत्ता साहब और मोहित की जितनी भी तारीफ की जाए, मतलब इन्होंने पूरा अपना जीवन का, एक तो जॉब तो एक अलग पार्ट है, लेकिन इतना भक्ति भाव से महाविद्यालय को और इतना समर्पण से, मतलब सैल्यूट है दोनों को। दत्ता साहब तो खैर हम लोग के गार्जियन है, बड़े भाई हैं, और मोहित Thank you, sir. छोटे भाई की तो बहुत हमें तो बहुत। Thank you, मनीष जी। जी Thank you, मनीष जी। We are very proud of you. Thank you, ma'am. आप कॉलेज को एक आयाम पे ले जा चुके हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे। थैंक यू, आपके दम से सब है। थैंक यू। नहीं मैम, सबके दम से सब है। टुगेदर वी रॉक। हाँ बिल्कुल। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सभी को। अर्चना मैम, दत्ता साहब, थैंक यू मैम। आप लोग की हिंदी बहुत अच्छी होते जा रही है, इतना अच्छे से आप लोग अपनी बात को रखते हैं। नहीं लगता है कि मैम और नमता मैम सब इंग्लिश की, मतलब आप लोग साइंस बैकग्राउंड के टीचर हो, ग्रेट। नहीं मनीष, अच्छी होती नहीं जा रही, अच्छी है। अच्छा जनरली मैंने ज्यादातर आप लोग इंग्लिश में सुना है ना, तो उस वजह से फिर आपके पहचानने की गलती है। हाँ सॉरी मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।